जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी जन 84 वैष्णवों की वार्ता से दो स्त्री पुरुष जो कि सिंहनंद में रहते थे और लीला में श्री विशाखा जी की सखी हैं, उनके परिचय का चौथा पार्ट सुनेंगे। तो ये दोनों भी स्त्री पुरुष को जब आपशी ने वैष्णव जनों को आज्ञा करी कि इनका ख्याल रखना, तब एक सास बहू अपने साथ में अपने घर में, उनका घर बड़ा था, उनके घर में ले गई, एक कमरा इनके लिए कर दिया और जो भी श्री ठाकुर जी की सेवा के वस्त्र, सामान, सिंहासन, जो भी सामग्री थी वो सब इनको दे दी। और एक वैष्णव जन ने 22 रुपए इनको दे दिए और उससे इन्होंने रसोई सिद्ध करी, श्री ठाकुर जी के लिए भोग सिद्ध करा, फिर महाप्रसाद लेने लगे। पहले ये व्रत नियम बड़े पालन करते थे, अब इन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ विष्णु पंचक, जिसमें 4 जयंती और एकादशी आती हैं, वो सब जो भगवान श्री हरि के होते हैं वो ही करते थे बस अब। और ये अब प्रसाद पाने लगे थे। फिर इसी तरीके से एक वैष्णव जन ने इनसे पूछा कि तुम क्या काम करना चाहते हो, तुम्हारे लिए हम कोई व्यापार सिद्ध करना है तो तुम्हारा कोई व्यापार करवा देते हैं, या तुम्हें कोई नौकरी करनी है तो हम नौकरी करवा देते। तब वो पुरुष ने खुश होकर बोला मुझे तो दलाली करना है। तब एक वैष्णव जन ने उनके लिए काम करवाना शुरू कर दिया और इनको कुछ भी करके वैष्णव जन ऐसा कर देते थे कि इनके रोज के इनके पास 2 रुपए आ जाए, जिससे इनका श्री ठाकुर जी की सेवा भी चलती रहे। तब ऐसे ही कुछ दिन जब बीते, तब इनके माता पिता जो थे, जो नहीं चाहते थे कि ये आगे भक्ति करें, वो चाहते थे कि ये सुख, वो माता पिता चाहते थे कि इनके बच्चे जो स्त्री पुरुष हैं सुख भोगें, पर ये तो उसके विपरीत ही आचरण कर रहे थे। तब माता पिता इनकी निंदा करते थे, बोलते थे बड़े ढोंगी हैं, हमारे पास आने में इन्हें शर्म लगती थी, अब वैष्णव के टुकड़ों पे पलते हैं, सारे दुनिया को ठग रहे हैं, बड़े भक्त बन के घूमते हैं। जब ये बात पुरुष को पता चली तो उनके मन में बड़ा ही दुख हुआ। फिर उन्होंने अपनी स्त्री को बताई कि तेरे माता पिता और मेरे माता पिता हमारे बारे में ऐसे कह रहे हैं। तो वो स्त्री बड़ी समझदार थी, उन्होंने बोला कि वो गलत तो नहीं कह रहे हैं, हमारे पास तो एक कोड़ी भी नहीं थी, ये तो जो भी है हम आपशी की कृपा से ये वैष्णव जन हमारे संग में आए। और वैष्णव जनों में भी आपशी की कृपा से था कि इनके ऊपर दया ममता रखते थे वैष्णव जन। यूजुअली जो श्री कृष्ण जिनके हृदय में होते, श्री नाथ जी होते हैं, उनके हृदय में दया भी होती ही है। तो इनके ऊपर प्रेम से या आपसी से उन्होंने बोला था कि इनको प्राण भी संभाल जैसे संभाल के रखेंगे, इसलिए उन सब की बड़ा सब वैष्णव जन इनका ख्याल रखते थे। पर इन लोगों को इस बात समझ में आ गई कि इससे हमारा ही धर्म नष्ट हो रहा है, हम श्री ठाकुर जी की सेवा तो कर रहे हैं पर वो द्रव्य, ये वैष्णव जनों का द्रव्य लेके हम कर रहे हैं, किसी से उधार लेके या किसी से ही ऐसे ही हमको, हम पे प्रसन्न है, हमारे ऊपर प्रीति है, इसलिए मैं ऐसे ही द्रव्य दे के हमारा छोटा मोटा काम जो भी चलता है उसमें द्रव्य दे दे के हमारा काम चला रहे हैं। तब स्त्री ने बोला कि हमें यहाँ से कहीं और ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ पे हमें कोई वैष्णव जन ना जाने, और वहाँ पे हम थोड़ा बहुत जो भी कमाएंगे उसी से कैसे भी करके श्री ठाकुर जी की सेवा कर देंगे। तब पुरुष ने स्त्री को बोला तुम धन्य हो जो तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तब कहीं से कहीं शिफ्ट करना, किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना इजी है, पर जब हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए हम कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी की प्रेम से भक्ति कर पाए, उनकी सेवा कर पाए, तो ये तो बड़ी बात है ना। इसलिए उन पुरुष ने स्त्री को बोला तुम धन्य हो। फिर ये किसी दूसरे गांव जाने लगे और जो सास बहू जिन्होंने इनको घर दिया था उनको बोलते हैं कि आप अपना सामान देख लीजिए। तब उन सास बहू को लगा कि हमसे कोई अपराध हुआ, इनसे बार बार बोल रहे थे कोई अपराध हुआ क्या। तब इन्होंने बताया नहीं नहीं, अब हम दूसरे गांव जाएंगे। इन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि हमारे माता पिता हमारी निंदा कर रहे हैं इस वजह से हम ये छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि वो चुपचाप ही अपना गांव छोड़ के चले गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।